बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो फिज़िक्स का टेस्ट हुआ है फर्स्ट टाइम, चैप्टर नंबर 12 का फर्स्ट हाफ, उसमें जो एमसीक्यूज़ हैं उनको डिस्कस करने लगा हूँ। तो पहला एमसीक्यू आपने पढ़ा, द क्लोज सरफेस कंटेन्स टू इक्वल बट अपोजिट चार्जेस, देन द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा हुआ है कि क्लोज सरफेस के लिए जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फार्मूला होता है फाई ई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट है। अब ये जो Q है, याद रखिएगा, ये नेट चार्ज होता है, यानी टोटल चार्ज। अब यहाँ पे उसने क्या कहा, उसने कहा कि दो हैं, इक्वल हैं बट अपोजिट हैं। तो जब दो इक्वल और अपोजिट होंगे, यानी अगर फर्ज करें एक प्लस ई है और एक माइनस ई है, तो जब इसका आप नेट लेंगे आंसर विल बी जीरो। जब यहाँ आप जीरो पुट करेंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसका ऑप्शन आएगा जीरो। दूसरा एमसीक्यू है, स्पेशल ऑर्गन कॉल्ड एम्प्लॉय ऑफ लॉरेंजीनी डेट आर वेरी सेंसिटिव टू इलेक्ट्रिक फील्ड आर फाउंड इन। ये आपकी साइड इंफॉर्मेशन है, इसका ऑप्शन आता है शार्क्स। तो वो आप देखें ज़रा साइड इंफॉर्मेशन बुक के अंदर, जिसमें वो नैनो वोल्ट के अंदर जो है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। टोनर हैज़, ये भी बुक के अंदर लिखा हुआ है, टोनर जो है ब्लैक कलर का पाउडर होता है और इसमें नेगेटिव चार्ज होते हैं। चौथे नंबर पे है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस कंटेनिंग अ चार्ज ऑफ 17.7 10⁻⁻12 कोलम। तो इसका जवाब फिर से वही फार्मूला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस वाला, विच इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे टोटल चार्ज है 17.7 10⁻⁻12 और जो एप्सिलॉन नॉट यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, जिसको इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, इसकी जो वैल्यू है वो 8.85 10⁻⁻12 है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी 2। तो इसका आता है सी ऑप्शन 2। एन ईसीजी रिकॉर्ड, ईसीजी इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफी होती है और ये हार्ट बीट यानी हार्ट के लिए जो है वो यूज होती है। तो हार्ट में जो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होता है उसको रिकॉर्ड करने के लिए होती है। ERG स्टैंड्स फॉर, ERG इलेक्ट्रिक रेटिनोग्राफी। तो यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रिक रेटिनोग्राफी। तो ये साइड इंफॉर्मेशन में आपकी बुक के अंदर दिए हुए हैं सारे। द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर फॉर वेरियस डाइलेक्ट्रिक इज ऑलवेज ग्रेटर देन यूनिटी। स्टूडेंट्स, ये जो एप्सिलॉन आर होता है इसको हम रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं। इसके मुख्तलिफ फार्मूले हैं, यानी आप लिख सकते हैं एफ वैक्यूम ओवर एफ मीडियम, या आप लिख सकते हैं ई वैक्यूम ओवर ई मीडियम, या आप लिख सकते हैं वी वैक्यूम ओवर वी मीडियम, या आप लिख सकते हैं सी मीडियम ओवर सी वैक्यूम। यानी आप देख सकते हैं कि एप्सिलॉन आर यानी रिलेटिव परमिटिविटी ये हमेशा रेशो होती है, बड़ी वैल्यू को डिवाइड किया जाता है छोटी वैल्यू के ऊपर। वैक्यूम वाली फोर्स ज़्यादा है, मीडियम वाली कम होती है। फील्ड वैक्यूम वाला ज़्यादा, मीडियम वाला कम। पोटेंशियल वैक्यूम वाला ज़्यादा, मीडियम वाला कम। लेकिन कैपेसिटेंस जो होती है वो मीडियम आने से बढ़ जाती है, यानी मीडियम आने से सिर्फ कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। बाकी फोर्स, फील्ड और पोटेंशियल क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। तो क्योंकि बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू पे डिवाइड किया जाता है, तो ये मैथ का असूल है कि अगर बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू पे डिवाइड किया जाए तो आंसर हमेशा एक से ज्यादा होता है, तो ग्रेटर देन यूनिटी होगा। अनदर नेम ऑफ डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक स्टूडेंट्स ये इंसुलेटर होता है जिसमें पोलराइजेशन वाली प्रॉपर्टी भी हो, मतलब जिसको पोलराइज भी किया जा सके, जिसके जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं उनको डिस्टॉर्ट किया जा सके। नंबर 9 है, विच वन इज फोटो कंडक्टर। तो बुक के अंदर लिखा हुआ है सेलेनियम। सेलेनियम जो है ये एक फोटो कंडक्टर है, यानी ये लाइट पे कंडक्टर बन जाता है, और अगर लाइट ना हो तो ये इंसुलेटर बन जाता है। यानी नाम से ही वाज़ेह हो रहा है फोटो कंडक्टर, यानी लाइट पे कंडक्टर होगा ये। अगर लाइट नहीं होगी तो फिर जाहिर सी बात है वो क्या होगा, इंसुलेटर। EEG is the diagnostic test for the working of brain। ये अगेन साइड इंफॉर्मेशन है। टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस डिपेंड्स अपॉन, अगेन वही ऑब्जेक्टिव, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस किस पे डिपेंड करता है, चार्ज पे और नेचर ऑफ मीडियम। ये तो फ्री स्पेस के लिए, अगर फ्री स्पेस नहीं होगा
स्टूडेंट्स आपने पढ़ा एप्सिलॉन आर के साथ एक टर्म आ जाती है, एप्सिलॉन आर भी आ जाती है। तो इसका मतलब इसकी जो डिपेंडेंस है वो दो बातों पे हो गई, एक हो गया चार्ज और एक मीडियम, यानी ऑप्शन डी। वैल्यू ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन आर की वैल्यू मैंने आपको पहले भी बताई 8.85 10⁻12, लेकिन इसका यूनिट याद रखना है। इसका जो यूनिट है वो है कोलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कोलम कांस्टेंट का जो यूनिट होता है उसका उलट है। तो इसका ऑप्शन आएगा सी। Force between 2 point charges F if the distance between them is increased to 3 times and value of charge 2 times on each, then the new force will be। तो स्टूडेंट्स ये जो कोलम फोर्स का फार्मूला है वो है K Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। बस आपने करना क्या है, यहाँ वैल्यूज पुट करते जाएं। यानी उसने कहा चार्ज डबल, ये हो गया। उसने कहा दोनों डबल हैं तो इसको भी डबल कर दें। उसने कहा ये 3 टाइम हो गया तो 3 का स्क्वायर कर दें। तो जो फैक्टर बनेगा वो बनेगा 4/9। इसका मतलब नई जो फोर्स होगी विल बी अ फैक्टर ऑफ 4/9। तो यहां ढूंढना है 4/9, डी ऑप्शन। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैक्सिमम फॉर मेटल्स, क्योंकि मेटल्स के लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखें कि अगर मेटल है तो मेटल में फोर्स जो है ये ज़ीरो हो जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर ये चार्ज पॉजिटिव है, ये नेगेटिव चार्ज है, इनको आपस में अगर मेटल से ही जोड़ देंगे तो फिर इनका फ्लो शुरू हो जाएगा। तो उस पर जो टोटल फोर्स हो जाएगी दोनों के दरमियान वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो। जब ज़ीरो आ जाएगी तो किसी भी बटे के नीचे ज़ीरो आ जाए तो जवाब क्या आता है, इनफिनाइट। तो यहाँ मेटल के लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो इन्फिनिटी यानी मैक्सिमम होता है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इनफिनाइट शीट ऑफ चार्ज, तो ये आपकी बुक के अंदर है सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। 100 कूलम चार्ज इज इक्विवेलेंट टू द हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स। स्टूडेंट्स आपने पढ़ा हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। अगर आप एक कूलम निकालना चाहें तो इसको इधर ले आए तो ये 1/1.6 10⁻⁻19 होता है। तो आंसर इसको जब डिवाइड करते हैं 6.25 10⁻, क्या बन जाएगा, 18। तो ये है एक कॉलम में। अगर 100 कॉलम है तो ये बन जाएगा 6.25 10⁻18 तो पहले था और 10⁻2 का इजाफा हो गया तो 10⁻20 हो जाएगा, यानी 18 + 2 20 हो जाएगा। तो ये आंसर आएगा 6.25 10⁻20 इलेक्ट्रॉन, यानी ऑप्शन डी। नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू, ये डेफिनेशन है, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसके बाद स्टूडेंट्स जो इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उसमें कोई ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है जो आपके एक्सरसाइज या टेक्स्ट बुक के अंदर ना हो, तो ये आप इजीली कर सकते हैं। और न्यूमेरिकल को अगर देखा जाए तो न्यूमेरिकल में ज़ीरो फील्ड लोकेशन के हवाले से मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि ज़ीरो फील्ड लोकेशन जो है वो होती है जहाँ दो फील्ड इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं, यानी दोनों फील्ड की मैग्नीट्यूड बराबर होगी। अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये एक प्लस लिखेंगे, एक माइनस में लिखना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स ये दोनों बराबर हैं और अपोजिट हैं, इसीलिए तो यहाँ पे नेट फील्ड ज़ीरो हो जाता है, इसलिए इसको न्यूट्रल जोन कहा जाता है, यानी ज़ीरो फील्ड लोकेशन। तो जब ये फार्मूला आप लिखते हैं KQ1 ओवर R1 स्क्वायर आ जाएगा, इधर KQ2 ओवर R2 स्क्वायर आ जाएगा, K से कैंसिल हो जाएगा। R1 जो है ये होता है Q1 का फासला उस लोकेशन से, जीरो पॉइंट लोकेशन से, जीरो फील्ड लोकेशन वाला पॉइंट जो होता है उससे फासला होता है, और R2 Q2 का फासला होता है। तो बाकी आपने ये पढ़ा होगा कि कहाँ वो पॉइंट हो सकता है जीरो फील्ड लोकेशन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।